सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। देखिए, भगवान का भक्त एक साधक बहुत ही चतुर श्रेणी का होता है। आप ध्यान देंगे, वो देखता है कि संसार में हम जो भी श्रम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, संसार को बनाने में, अपना संसार सुधारने में हम पूरा श्रम लगाए हुए हैं और भगवान का विस्मरण किए हुए हैं। इस बात को वो समझ जाता है कि ये जीवन का सार नहीं हो सकता। एक साधक का, मैं आपको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, एक साधक के हमेशा ये विचार मन में चलता है, वो संसार के बारे में सोचता रहता है और भगवान की तरफ ही वो भागता है। उसका स्वभाव होता है। क्यों? क्योंकि वो इस जन्म का ही साधक नहीं है। कई जन्मों से इस संसार को वो भोगता रहा है। उसकी समझ में ठीक ठीक आ चुका है कि मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ। जो भी संसार से, भगवान से विमुख हैं और संसार में ऐसे लगे हुए हैं, पूरा संसार अपना बनाने में रात दिन एक किए हुए हैं, निश्चित मानिए वो तो भ्रम में है ही, लेकिन उनका विवेक भी कार्य नहीं करता। वो एक साधक की तरह नहीं सोचते, वो उसी को सत्य मानकर जी रहे होते हैं। भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में उनका बिल्कुल चित्त नहीं ठहरता और ना ही वो इन बातों पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास करते हैं अपने कर्म पर। देहाभिमान उनके भीतर कूट कूट कर भरा होता है। लेकिन एक भक्त, एक साधक, उसकी सोच अलग होती। उसके साथ जो भी घटित होता है, जो भी घटना उसके जीवन में आती है, वो उसके उपास्य देव की कृपा से ही आती है। इस बात को वो माने या न माने, होता ऐसा ही है। आगे साधना में ज्यों ही उसका चित्त निर्मल होता चला जाता है नाम जप करते करते, तो ये ज्ञान उसके भीतर प्रकट हो जाता है। फिर वो देख पाता है कि जो भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। शरणागति उसकी पुष्ट हो जाती है। ये ध्यान रखना। जो भगवत विमुख हैं, भले ही उन्होंने कितना ही धन संग्रह कर लिया हो, कितनी ही इमारतें उन्होंने बना ली हों, कितना ही उनके पास बैंक बैलेंस क्यों न हो, ध्यान रखना इस बात को। उनके जीवन में जो आता है वो उनके कर्मों से, जो भी उनका स्टॉक है, जो भी कर्म उनकी प्रेरणा करते हैं, सुख हो या दुख हो, वो वहाँ से ही आता है। वो काल चक्र पर आधारित होते हैं। लेकिन साधक का जीवन काल चक्र से आधारित नहीं होता है। वो जिनकी भी उपासना करता है वहाँ से ही प्रेरित होकर कर्म आते हैं अपना फल देने के लिए। ये बात पर आपको विश्वास करना होगा। तो आप कहेंगे फिर हमें ये दुख क्यों आता है? जो दुख हमें पहले निश्चित हो चुका है, जो सुख हमें निश्चित हो चुका है इस शरीर से, वो तो आएगा ही, लेकिन उसमें पूरा पूरा सहयोग आपके उपास्य देव करेंगे। जो भी आप जप कर रहे हैं उस जप का आपके आसपास प्रभाव होगा। पूरी सहायता भगवान नाम जप साधक की करता है। आपको भीतर से हिम्मत देता रहेगा। आप देखेंगे आगे, ऐसा आपको प्रकट में अनुभव होगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, ये लिखी पढ़ी ही बात नहीं है, ऐसा आपको अनुभव में ही होगा। क्योंकि आपका चिंतन बनने लगेगा, भागवतिक चिंतन। जितना भी चिंतन है आपका भागवतिक चिंतन होगा। एक साधक का चिंतन अपने प्रभु से जुड़ा हुआ ही होता है। भले ही वो संसार के बारे में सोच रहा है,
लेकिन कहीं न कहीं उसे ज्ञान रहता है कि ये सब छूटेगा, ये सब लोग बिछड़ेंगे। ये बहुत ही अलग ज्ञान उसके भीतर रहता है जो भी भगवान नाम जप करता है, और वही ज्ञान उसे भक्ति में आगे बढ़ाता रहता है। वो कभी संसार के सुखों से सुखी नहीं होता। कितना बड़ा भी सुख उसके आगे आ जाए वो उसमें भूलेगा नहीं। वो अपने उपास्य देव की कृपा, उनका अनुभव, उनका नाम जप, उसका बार बार उधर ही ज्ञान जाएगा। लेकिन एक संसारी पुरुष उसमें ही रम जाता है, उसमें ही भूल जाता है, और इतना उसके भीतर अभिमान आ जाता है कि वो यही जानता है कि जो भी किया है मैंने किया और ये मेरा है। बस जब शरीर छूटता है तो एक संसारिक जो पुरुष है, जो भगवान से विमुख रहा है, उसे अथाह बहुत ही दुख होता है। उस दुख का आप अनुभव नहीं कर सकते, और उसी दुख में उसके प्राण चले जाते हैं। लेकिन एक साधक के साथ ऐसा नहीं होता है, उसे पता ही नहीं चलता, और उसे एक आनंद की अवस्था में उसके प्राणों का विसर्जन होता है। ये ध्यान रखना। एक भीतर से वो किसी से कह नहीं पाता ये बात, लेकिन एक आनंद की स्थिति में उसके प्राणों का विसर्जन होता है। ये बहुत ही आनंद का मार्ग है। जीवन से मृत्यु तक आपको भगवान नाम का प्रभाव पता चलेगा। बस बात ये है कि हम कितना जप कर रहे हैं। जितना आप जप करोगे उतना ही ज्ञान और विज्ञान आपके भीतर घटित होगा। एक दिव्य दिव्य अनुभव आपको आएगा। संसारिक जितने भी कार्य हैं, जो भी हमारी कामनाएं रहती हैं, जिनके लिए हम चिंतित हैं, व्यथित हैं, वो कामनाएं आपकी कब पूरी हो गई, निश्चित मानिए बहुत ही इष्ट देव जिनका भी आप नाम कर रहे हैं वो आपकी सहायता करेंगे। हर क्षण हर जगह आप उन्हें अनुभव करेंगे। अगर आप भगवान नाम जप का आश्रय ले चुके, तो जितने भी साधक हैं आज से ही भगवान नाम जप में लग जाएं। जो भी समय आपके पास है अधिक से अधिक नाम का अभ्यास करें। ये ऐसी साधना है जो कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। आप कोई भी साधना कर रहे हो, मैं आपको वहाँ से हटाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप भगवान नाम जप को जोड़ लीजिए। ये साधना व्यर्थ जाने वाली ही नहीं है, ये अमोघ साधना है। आप करके देखें, थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव आने, फिर आप खुद जो मैं बता रहा हूँ ये ज्ञान आपके भीतर प्रकाशित हो जाएगा। तो जितने भी साधक हैं अधिक से अधिक नाम जप करें। अगर जीवन में आपको सुख चाहिए, अगर आनंद चाहिए, अपने पूर्व जो बुरे बुरे हमारे कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, अगर आपको चाहिए कि इनका प्रभाव हमारे जीवन में ना हो, तो आपको नाम का ही आश्रय लेना होगा, और कोई मार्ग ही इस कराल कलिकाल में नहीं है। तो आज से ही आप भगवान नाम जप आरंभ करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।